भारत के मध्य भाग में बसे सुल्तानगंज नगर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। परंपराओं से भरा ये नगर अपने शांति, सादगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। पर इन सब में एक नाम ऐसा था जो ईमानदारी के लिए पूरे नगर में मिसाल बन चुका था, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जी, 1 किलो चावल दे दीजिए। आपकी दुकान का भरोसा ही अलग है। अरे क्यों नहीं भाई साहब, लीजिए, बिल्कुल सही माप। और देखिए, चावल ताजा हैं। महेंद्रपाल जी, बाकी दुकानों में तो माप भी कम देते हैं और मिलावट भी। आप जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। सही काम करना ही इंसान का कर्तव्य है। व्यापार तो सिर्फ आजीविका का साधन है। सही कहा आपने। चलिए फिर कभी मिलते हैं। और उसी बाजार में एक और व्यापारी था, संतोष। पर वो ईमानदार नहीं था। वो तराजू में हेर फेर करता, दाम बढ़ाता और मिलावट से कमाता था। गुस्से से अपनी दुकान से बाहर झांकता है। ये देखो, महेंद्रपाल की दुकान पर सुबह सुबह इतनी भीड़ और मेरी दुकान बस 2 ही ग्राहक। सेठ जी, लोग उसी की वजह से जाते हैं। वो ईमानदार है, उसको पूरा नगर भरोसा करता है। ईमानदारी, यही तो मेरी बर्बादी की वजह है। ये बूढ़ा मुझे हर जगह मात दे देता है। पर सेठ जी। चुप, मैं महेंद्रपाल को दिखाऊंगा कि बाजार में टिकना कितना मुश्किल है। अगले दिन माधव ने योजना बनाई। उसने पूरे शहर में अफवाह फैलाने के लिए लोगों को पैसे दिए। दुकान के बाहर भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अरे सुना क्या? महेंद्रपाल के अनाज में कीड़े निकले हैं। सच में? हमारा तो पूरा घर उसी के भरोसे चलता है। मित्रों, जिसे भी संदेह हो मेरी दुकान में आइए। मैं सबके सामने बोरी खोलूंगा। भीड़ इकट्ठी होती है। महेंद्रपाल की बात ध्यान से सुनने लगती है और उनसे कुछ ग्राहक बोलते हैं। हाँ, खोलिए। अफवाहें बहुत सुन ली। अनाज बिल्कुल साफ। अरे, ये तो एकदम साफ है। सच में एक भी कीड़ा नहीं। मतलब अफवाह झूठी थी। महेंद्रपाल जैसे आदमी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जिसकी नीयत साफ हो, वे किसी अफवाह से नहीं डरता। सच कभी छिपता नहीं। सभी महेंद्रपाल के चावल में किसी भी तरह का मिलावट ना होने पर प्रशंसा करने लगते हैं। अफवाह फैलाने में असफल होने के बाद संतोष ने नई चाल चली। रात के अंधेरे में वह महेंद्रपाल की दुकान के बाहर एक गलत तराजू रख गया। सुबह पुलिस पहुंचती है। पुलिस अधिकारी महेंद्रपाल को कहते हैं, महेंद्रपाल, ये गलत माप वाला तराजू आपकी दुकान के बाहर मिला है। क्या ये आपका है? साहब, मेरा तराजू अंदर है। हाँ, मेरा तराजू नहीं है। आप किसी भी तरह से इसका परीक्षण कर सकते हैं। ये तराजू पूरी तरह सही है। बाहर वाला तराजू तो एक चाल लगती है। किसी ने जंबुतकर महेंद्रपाल को फंसाया है। आखिर महेंद्रपाल से क्या दुश्मनी होगी किसी को? किसी ने बेईमानी करके महेंद्रपाल को फंसाने की कोशिश की है। जिसके मन में खोट हो, वो दुनिया को भी खोटा समझता है। पर मैं ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करता। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हम इसका पता लगाएंगे। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप चिंता मत करें। कुछ समय बाद सुल्तानगंज में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज दुर्लभ हो गया। दुकान में आटा, चावल, दाल, गेहूं, तेल, हर चीज के बांध बढ़ गए। लोग हर चीज के लिए तड़पने लग गए। लोग बाजार में इकट्ठे होते हैं
अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। घर में एक दाना तक नहीं बचा है। वैसे भी नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करें? महेंद्रपाल जी शायद कीमत बढ़ाएंगे नहीं। वो अच्छे आदमी हैं। उसके मन में किसी तरह का लालच नहीं है। चलो उनकी दुकान चलते हैं। महेंद्रपाल की दुकान पर कुछ देर में भीड़ लग जाती है। महेंद्रपाल जी, सभी के दुकानों में हर सामान के दाम बढ़ गए हैं। आप कितना बढ़ाएंगे? आप भी बता दीजिए। मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। आपके साथ किसी तरह का बेनामी नहीं किया जाएगा। अकाल में लोगों का सहारा बनना चाहिए, बोझ नहीं। महेंद्रपाल जी की जय! महेंद्रपाल जी की जय! महेंद्रपाल जी की जय! दोगुने दाम लगा दो। अकाल में लोग मजबूर होते हैं। जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। और लोग कुछ कर भी नहीं कर सकते। मजबूरी में जाएंगे कहाँ आएंगे? तो हमारे पास ही। सेठ जी, ये गलत है। आप लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप! व्यापार में दया नहीं, दिमाग चाहिए। अभी ही तो सही मौका है लोगों से पैसे निकालने का। जो निचोड़ना है निचोड़ लो। एक दिन एक वृद्ध स्त्री रोती हुई महेंद्रपाल की दुकान पर आई, जिसके पास खाने के लिए घर में अनाज के एक दाने तक नहीं थे। बेटा, मेरे पास बस 2 मुट्ठी चावल खरीदने जितने पैसे हैं। मेरा बच्चा भूखा है। माई, यहाँ पैसे से ज्यादा भूख मायने रखती है। जितना चाहो ले जाओ, पैसे की कोई बात नहीं। आप पैसे मत देना। बेटा, ईश्वर तुम्हें कभी दुख ना दे, हमेशा सुखी रखे, धन वैभव से संपन्न रखे। मैंने कुछ नहीं किया माई, सब ईश्वर की कृपा है। ये तो मेरा कर्तव्य है। आपको और सामान चाहिए तो आकर ले जाना माई। जिस समय महेंद्रपाल लोगों की मदद कर रहा था, उसी समय संतोष का लालच उसे घेर चुका था। उसने अनाज का बड़ा स्टॉक छिपा कर रखा था। लेकिन एक रात आग लगने की आवाजें, लोग दौड़ते हैं। सेठ जी, गोदाम में आग लग गई है। सेठ जी, गोदाम में आग लग गई है, जल्दी चलिए। क्या? मेरा सारा अनाज सब खत्म हो गया। सारा सामान जलकर खत्म हो गया। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म। मैं तो लूट गया। हे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? अगली सुबह संतोष सड़क पर बैठे रो रहा था। महेंद्रपाल धीरे धीरे उसके पास आता है। संतोष, सुना तुम्हारी दुकान पर आग लगी। ये थोड़ा अनाज ले लो, इससे तुम फिर से शुरुआत कर पाओगे। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो लौटा देना, वरना मत देना। तुम मेरी मदद? मैं कितना लालची इंसान था, फिर भी तुमने मेरी मदद की, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुश्मनी व्यापार में नहीं, मन में होती है। मेरा मन तुम्हारे लिए साफ है। तुम भी अच्छे से व्यापार करो। मन में किसी तरह का लालच मत रखो। लोगों से अच्छा व्यवहार रखो। भगवान तुम्हारा भी भला करेगा। महेंद्रपाल, तुम एक सच्चे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। आज मैं कसम खाता हूँ, पूरी लगन और परिश्रम के साथ व्यापार करूंगा। किसी भी तरह का लालच नहीं दिखाऊंगा। एक सच्चा इंसान बनकर दिखाऊंगा। गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना महानता है। अकाल खत्म हुआ। नगर फिर से हरा भरा होने लगा और संतोष सचमुच बदल चुका था। वो अब साफ माप देता, सही दाम लेता और शुद्ध अनाज बेचता। सेठ संतोष,
अब पहले जैसा नहीं रहा। ये तो पूरा बदल गया है। वो अब साफ माप देता है और सही दाम लेता है। महेंद्रपाल ने मुझे राह दिखाई है। अब मैं महेंद्रपाल के रास्ते पर ही चलूंगा और अच्छे से व्यापार करूंगा। अकाल खत्म होने के बाद महेंद्रपाल के साथ सभी गांव वासियों को राज दरबार में बुलाया जाता है। महेंद्रपाल, अकाल के समय तुम्हारी ईमानदारी और मानवता ने सुल्तानगंज को बचाया है। मैं तुम्हें सुल्तानगंज का आदर्श व्यापारी घोषित करता हूं। महाराज, ये सम्मान मेरा नहीं, मेरी ईमानदारी का है, जिसने हर कठिन राह को रोशन किया है। राजा की सभा खत्म होती है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। महेंद्रपाल बूढ़ा हुआ, पर उसकी ईमानदारी ने सुल्तानगंज को हमेशा सही राह दिखाई। आज भी उसकी दुकान पर वही बोर्ड टंगा है, ईमानदारी घाटे का सौदा नहीं, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, पर ईमानदारी खो जाए तो जीवन खाली हो जाता है।